अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन। तो नाज़रीन, हम वो जो सिलसिला देख रहे थे कि आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का जो सफ़र था अंबिया कराम का, तो उसमें वो चीज़ जो तीन चीज़ें हैं, जो सबसे पहले तीन चीज़ों से मुराद कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास अपने जन्नत में आदम को और हवा को पैदा किया था। उसके बाद पहले से ही शुरू से ही फरिश्ते और इब्लिस मौजूद था, जिसका नाम अज़ाज़िल था। उस अलग अलग उलमा अलग अलग बताते, और जो भी है मैं सिर्फ इशारे करूँगा, बाकी डिटेल उलमाए हक़ से आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। अपने अपने मुताल्ले के हिसाब से आपको ये चीज़ें मिलेंगी। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, और उलमाओं से इल्म को हासिल करो ताकि आपको समझ में आ जाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा था। तो ये तीन मखलूक है अल्लाह के पास जन्नत में, आदम, फरिश्ते और इब्लिस। तो जब आदम से गलती हुई तो अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा आया, और आदम को है तो उन्होंने ज़मीन पे भेज दिया। और इब्लिस ने सजदा करने से इनकार किया था, तो उसने भी नाफरमानी की अल्लाह की, तो उसको भी है तो अल्लाह ने ज़मीन पे धुतकार दिया, हटा दिया, मेरे नज़रों से दूर हो जा बोल दिया अल्लाह ने उसको, मरदूद शैतान इब्लिस, तो मेरे नज़रों से दूर हो जा। तो वो भी ज़मीन पर आ गए। तो तीनों मखलूक ज़मीन पर आ गए, आदम, शैतान, और फिर उनकी हिफाजत, उनके लिए जो भी है रास्ते आसान करने के लिए फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भी भेजा। फिर अपन ने देखे भी नस्ल जैसी जैसी बढ़ते गई, फिर नस्ल में बिगाड़ आया, कौम में बिगाड़ आया, तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए से है तो इनके ऊपर अज़ाबात भेजे। फिर अज़ाब भेजने से पहले अल्लाह ने है तो नबियों को भेजा। अपन वो पूरी कड़ी देखे, जो यहाँ से लेकर पूरा एंड तक, इससे पहले के जो है तो अंबिया कराम के इसमें अपन ने देखे थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के पॉइंट में। तो ये तीनों चीज़ें हैं, तो फरिश्ते आते और इनको अज़ाब में अल्लाह के हुक्म से मुब्तला कर देते। तो ये जो कड़ी अपनी चल रही थी, तो इसमें तीन चीज़ें हैं, फरिश्ते, आदम और इब्लिस। तो फरिश्तों को अल्लाह ने है तो नूर से पैदा किया, नूर। आदम को मिट्टी से यानी खाक से, और शैतान को, इब्लिस को है तो नार से यानी आग से। तो ये नूरी मखलूक है, अल्लाह ने है तो इनको नूर से पैदा करा, इसको बोलेंगे फरिश्ते। और जो मिट्टी से पैदा किया गया है उसको बोलेंगे आदम, आदम की औलाद। और इब्लिस जो है ये खाक से, अपने आग से पैदा किया, आग से पैदा किया गया, तो इसको बोलेंगे शैतान। तो ये आग से पैदा है, ये मिट्टी से पैदा है, और ये नूर से पैदा है। तो ये नारी मखलूक है तो खाकी मखलूक के पीछे लगे वाली है दुश्मनी, क्योंकि आदम की वजह से तो इब्लिस को दुनिया में हकाला गया, दुनिया पे भेजा गया धुतकार के, उसकी बहुत उसके ऊपर है तो लानत भेजी गई, और वो फिर दुनिया में आया। और दुनिया में आने के बाद जब अल्लाह ने उसको दूर कर दिया, तो उन्हें कसम खाया था कि अल्लाह, मुझे तेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम, अब मैं आदम और आदम के औलाद को अब तेरा नहीं होने दूंगा। तो वो कसम खा के उन्हें आया, और उन्हें फिर उनके कौम को बहकाते रहा। फिर अल्लाह ने है तो अल्लाह ने है तो अंबिया को भेजे, नबी को, कि दीन सिखाने के लिए, शिर्क बिदात से हटाने के लिए। वरना ये आगे आगे उम्मत ऐसी करते रही कि अल्लाह के ज़ात में शिर्क करते रही, और एक एक गुनाह बढ़ाते रही, अल्लाह के ज़ात में शिर्क करते रही और गुनाहों को बढ़ाते रही। तो अल्लाह तबारक ताला ने अंबिया का सिलसिला फिर शुरू करा था। फिर अंबिया के सिलसिले शुरू होने के बाद अंबिया से नहीं माने, तो फिर अल्लाह ने नूरी मखलूक को उतार कर उनके ऊपर अज़ाबात पहुँचाए थे। तो ये अल्लाह का है तो कुदरत थी, और ये इब्लिस है तो फिर ये पीछे पड़ा था। ये अब ये देखना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उन्हें है तो पीछे पड़ा हुआ था, तो क़यामत तक भी उसको अल्लाह ने चांस दिया है, तो क़यामत तक
ये जो नारी मखलूक है शैतान, इन्हें क़यामत तक जिंदा रहने वाला है, उसको मौत नहीं है। आदम के औलाद को मौत है, तो ये शैतान को मौत नहीं है। इब्लिस के लश्कर को मौत हो सकती है, इब्लिस को नहीं है। तो वो क़यामत तक फिर अपने को बहकाने के काम कर रहा है। फरिश्तों की यहाँ पे काम वो है कि अल्लाह के हुक्म से इनको सज़ा में मुब्तला कर देना। तो ये सिलसिला ऐसा होते होते अब यहाँ से अल्लाह ने, उनको गुस्सा आया था और अल्लाह ने बोले जैसी आप है, तो जैसा जैसा तुम दीन का काम करेंगे, तौहीद लेकर वापस मेरे पास आएंगे, तो फिर मैं दोबारा से तुमको जन्नत में डालूंगा। ये आदम के औलाद को चांस है दोबारा से जन्नत में जाने का, क्योंकि अपन पहले जन्नत में से, हमारे माँ बाप आदम हवा जन्नत में। अगर ये गुनाह नहीं करते तो फिर ये दुनिया में अपन नहीं आते, और दुनिया में अगर नहीं आते थे तो आज हम जन्नत में पैदा होते थे, जन्नत में रहते थे। पर ये शैतान का मक्र फरेब जो चलता रहा, तो फिर अपने को जन्नत से निकाला गया, फिर दुनिया पे, फिर ये दुनिया में ये तो बिगाड़ होता गया। फिर अल्लाह ने नबियों को भेजा गया, फिर फरिश्तों के ज़रिए से सज़ा देते गई। तो ऐसा होते होते रिटर्न और हमें जन्नत में जाना है। तो जन्नत में कैसा जाएंगे और ये नारी मखलूक से कैसा बचेंगे, तो इसका अपना ये सिलसिला चल रहा था। फरिश्ते नूर से, आदम खाक से, और इब्लिस नार से, आग से पैदा किया गया है, आग की सेक से। तो ये शॉर्ट में बताया जा रहा, सिर्फ इशारा। और पूरी डिटेल अगर लेना है तो उलमाए रब्बानी से आप तो हासिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।